हे गाइस, वेलकम टू अल्फा इंस्टीट्यूट। गाइस, क्लास 12th केमिस्ट्री के यानी कक्षा 12 रसायन विज्ञान की क्लासेज आपको दे रही थे। गाइस, अभी तक आपको हम टॉप 15 लॉन्ग क्वेश्चन करा चुके हैं, यानी पूरे के पूरे 15 महत्वपूर्ण दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो आपके बोर्ड एग्जाम को लेकर इंपॉर्टेंट हैं हम करा चुके हैं। अब से हम आपको अति लघु उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न और बहुविकल्पी प्रश्न कराएंगे। साथ में अपने दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो कराए हैं उन सभी प्रश्नों का रिवीजन कराते हुए चलेंगे। तो गाइस, अब हम शुरू कर रहे हैं पी ब्लॉक। इस पूरे सप्ताह भर आपको मैं पी ब्लॉक पढ़ाऊंगा, शानदार तरीके से सभी चीजें आपको डिस्कस करते हुए चलूंगा और लास्ट में शनिवार को आपका पूरे पी ब्लॉक का टेस्ट होने वाला है। टेस्ट देने के लिए आपको क्या करना है, अभी से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है। और ये जो मैं पढ़ाऊंगा इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर ही दी जाएंगी। जो क्लास पीडीएफ होगा, ये जो व्हाइट बोर्ड पे मैं जो लिखता हूँ इसका भी जो पीडीएफ है मैं टेलीग्राम चैनल पर क्लास वाइज अपलोड कर दे रहूँगा। जो क्लास होता क्लास के होने के 1 से 1.5 या 2 घंटे बाद आपको मैं अपलोड करता रहूँगा। साथ में टेस्ट देने के लिए जो टेस्ट पेपर होता है, टेस्ट का जो सोल्यूशन होता है, जो टॉप स्टूडेंट करते हैं, टॉप 10 लोग होते हैं, उनका मैं फोटो वगैरह और उनका जो कॉपी जैसे वो लिखते हैं वो मैं टेलीग्राम चैनल पर भेजता रहता हूँ। तो गाइस, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए आप लोग। आज से हम पी ब्लॉक में शुरू कर रहे हैं। पी ब्लॉक से आपके बोर्ड एग्जाम में पूरे 7 अंक के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब आपको डिसाइड करना है इस सप्ताह भर पूरी अच्छे तरीके से सभी लेक्चर को पढ़कर ये 7 अंक अपने मुट्ठी में करना है या नहीं करना है। गाइस, आप इससे पहले पी ब्लॉक पढ़े हों या फिर नहीं पढ़े, हो सकता है अगर आप इससे पहले पी ब्लॉक पढ़े होंगे तो आपको जो लेक्चर मैं पढ़ाऊंगा वह समझने में और याद रखने में आसानी होगी। अगर नहीं पढ़े हैं थोड़ी सी कठिनाई होगी, थोड़ा सा आपको ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, लेकिन अगर आप पढ़ाई कर लोगे तो ये 7 अंक तैयार हो जाएंगे। साथ में लास्ट सप्ताह के अंतिम दिन आप टेस्ट देकर अपने आप को देख भी सकते हैं कि आप कहाँ वेरी कर रहे हो। तो सभी लोग पूरे मेहनत से पूरी सप्ताह भर तैयारी करना, लास्ट में टेस्ट देकर अच्छे से ये देखना कि आपको कितना आ रहा है। और अगर आप टेस्ट दोगे तो आपके बोर्ड एग्जाम में कम से कम 3 से 4% समझ लीजिए अपने आप ही ग्रो हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि जो आप गलती करते हो टेस्ट की कॉपी में जब चेक करता हूं तो उन सभी गलतियों को बताता हूं, साथ में आपको कॉल भी करता हूं, कॉल करके मैं सभी गलतियों को डिस्कस करता हूं। तो गाइस, इस सप्ताह भर इस पी ब्लॉक को हम पढ़ाएंगे और पढ़ाने के बाद आप लोग टेस्ट देना। टेस्ट देने के बाद जब मैं कॉपी चेक करूंगा, कुछ लोगों को मैं मैसेज भी करता हूं, कुछ लोगों को कॉल करता हूं, जो भी आप लोग गलती करते हो गलती को बता देता हूं। और गलती सुधार के अपने बोर्ड एग्जाम में आप जाओगे तो जो गलती आपके बोर्ड एग्जाम में होने वाली थी वो पहले ही हो जा रही है। बोर्ड एग्जाम में कोई भी गलती नहीं करोगे। जब आप गलती नहीं करोगे तो जो क्वेश्चन आपको आएगा वो क्वेश्चन गलत ही नहीं होगा। वैसे बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं, आप अपने सीनियर से बात कर सकते हैं, वे क्या करते हैं, बहुत क्वेश्चन आते हुए भी वो गलत दे देते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ आप सभी लोग टेस्ट देना। हजारों स्टूडेंट टेस्ट देते हैं, आप सभी लोग टेस्ट देना और टेस्ट ईमानदारी पूर्वक देना। मैं तो नहीं देख रहा हूँ आप कैसे दे रहे हो, लेकिन आप लोग ईमानदारी पूर्वक देखना, तभी आपको बेनिफिट होगा। तो गाइस, आज हम पी ब्लॉक शुरू करेंगे। पी ब्लॉक में सबसे पहले हम लोग रोड मैप देखेंगे कि आपको पढ़ना क्या है, कौन सा ऐसा एरिया है जहाँ से पी ब्लॉक में हमेशा क्वेश्चन आता है, कौन सा एरिया है जहाँ से क्वेश्चन कम आता है। गाइस, जब आप लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करोगे या जब करते हैं तो इसी प्रकार से करते हैं, क्योंकि आप लोग तो सेकेंड ईयर में पढ़े हो, 12th में पढ़े हो, तो 12th का ही सिलेबस आपसे पूछा जाएगा। लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्या होता है, पूरा सिलेबस पूछा जाता है। जैसे मान लीजिए आप IIT के पेपर में बैठे हो, जेईई मेंस जिसे कहा रहा, तो जेईई मेंस में पूरा सिलेबस से पूछा जाएगा, 11th हो चाहे 12th हो। तो आप कैसे एक दिन में, और भी एक ही दिन में आपको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ तीनों का पेपर देना होता है, तो एक ही दिन में पूरा चैप्टर को एक ही साथ कैसे तैयार करें। वैसे इसमें क्या होता है, आपको केमिस्ट्री का लिए अलग से 2 दिन गैप मिलता है, फिजिक्स के लिए भी गैप मिलता है, तो ऐसे होता है। लेकिन उसमें क्या होता है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ एक साथ पढ़ना होता है। तो कैसे सभी चीज़ अपने दिमाग में तैयार रख के सब लोग पेपर देते हैं, ये सबसे बड़ी बात आती है, वही मैं बताने वाला हूँ। आप जेईई मेन छोड़िए, कोई भी एग्जाम दो तो उसमें सभी चीज़ें एक साथ पूछे जाते हैं। उसके लिए सबसे अच्छा तरीका होता है, जो लोग एग्जाम को क्वालिफाई करते हैं वही बता सकते हैं, जो लोग नहीं करते हैं वे लोग नहीं बता पाएंगे। सबसे अच्छा तरीका रोड मैप तैयार करना, एक ग्राफिक्स के जरिए याद करना। आज मैं पूरे पी ब्लॉक को आपको मैं ग्राफिक्स बताने जा रहा हूँ। हो सकता है आपको ये पहली बार पढ़कर आपको समझ में ना आए, थोड़ा मोड़ा आपको लगे, लेकिन आदत डाल लो, क्योंकि अगर आपको ज़िंदगी में कुछ करना है तो आदत डाल लो इस प्रकार से पढ़ने का, क्योंकि यही तरीका है आपको पढ़ाई करने का। ये ऐसा तरीका है जिससे आप पूरे पी ब्लॉक को आधे से 1 घंटे के अंदर पढ़ाई कर सकते हो। कैसे पढ़ना है, क्या चीज़ें हैं, मैं धीरे धीरे आपको समझा दूंगा। अभी बोर्ड एग्जाम्स आते आते मैं आपको बता दूंगा किस प्रकार से पढ़ाई करना। एक दिन ऐसा हो जाएगा, बोर्ड एग्जाम से पहले आप 1 दिन या 2 दिन में जो टाइम गैपिंग मिलता है उसमें आप 10 से 12 घंटे में पूरे केमिस्ट्री का सिलेबस रिवीजन कर सकते हो। मैं ऐसा तरीका धीरे धीरे बता दूंगा, लेकिन एक ही दिन बताने लगूंगा आज से कि कैसे याद करना है, कैसे ध्यान में रखना है, तो आप नहीं कर पाओगे। क्योंकि
एक ही दिन में समझ नहीं आएगा। ये सभी चीज़ें बहुत ही एक्सपीरियंस के जरिए आती हैं। एक्सपीरियंस मत सोचिए, बड़े बड़े कोचिंग्स में जो पढ़ते हैं उनको आती है, ठीक है। वहाँ पे बताया जाता है, वो भी एक दिन में नहीं बताया जाता है, पूरे साल उनको इसी तरह से ट्रेनिंग दी जाती है, इसी तरह से बताया जाता है कोटागुरा में। मैं खुद गया हूँ, मुझे मालूम है अच्छे तरीके से। तो गाइस चलिए शुरू करते हैं। देखिए गाइस, पी ब्लॉक जो है वहाँ से 7 अंक के पूछे जाते हैं, और आपके सिलेबस में वैसे तो पी ब्लॉक 11th में भी दे, वर्ग 13 और वो ये सभी हैं इससे पहले के 11th में, वर्ग 13 14, ठीक है। अब 15 से आपके सिलेबस में पढ़ना है, वर्ग 15 पढ़ना है, ये आपको वर्ग 15 पढ़ना है, 16 पढ़ना है और 17 पढ़ना है और 18 पढ़ना है, ठीक है। ये 4 वर्ग आपको पढ़ना है, ठीक है। आपके पास समय कितना है? मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार और शुक्रवार, फिर शनिवार को टेस्ट होने वाला है, यानी 4 दिन है। मैं 4 दिन में चारों चीज़ कंप्लीट करा दूंगा, उसका टेंशन मत लेना। कैसे पढ़ना है आप मेरे साथ रहना। हो सकता है एक लेक्चर एक दो थोड़ा मोड़ा लास्ट में बचे तो उसको मैं शनिवार के बाद भी करा दूंगा, रविवार तक, लेकिन आपका एक भी चीज़ जो इंपॉर्टेंट है उसे नहीं छोड़ूंगा, इसका टेंशन आप लोग मत लेना। हो सकता है एक आध चीज़ बचे, ठीक है। देखिए गाइस, वर्ग 15 में जिसे हम लोग नाइट्रोजन परिवार के भी तत्व कहते हैं, नाइट्रोजन परिवार के तत्व, यहाँ से वैसे तो इससे पहले आपके बोर्ड एग्जाम में यहाँ से एक दो चीज़ें और, फास्फोरस की यौगिक, जिसे आपको नाइट्रोजन फास्फोरस की यौगिक के यहाँ से भी क्वेश्चन बना करता था, लेकिन वर्ष 2021 में जो सिलेबस चेंज हुआ उसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो आपके बोर्ड एग्जाम में यही 2 चीज़ें पूछे जाते हैं। नाइट्रोजन बनाने की विधि जो कि हैबर विधि है, और HNO3 यहाँ से बनाने की विधि। इसकी बनाने की आपको जो भी विधि है, प्रयोगशाला विधि, मैं आपको पहले से लॉन्ग क्वेश्चन में करा चुका हूँ, ये भी पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है ये दोनों, ठीक है। ये लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाता है। 60 में क्या क्या पूछा जाता है यहाँ से नाइट्रोजन परिवार से, ध्यानपूर्वक समझना आप लोग। नाइट्रोजन परिवार में जैसे कभी कभी इस तरह से पूछ दिया जाता है आपका नाइट्रोजन परिवार में कि PH3 NH3, PH3 NH3 और ASH3 SbH3 और बिस्मथ BiH3, ठीक है। इसमें आपको इसके हाइड्राइड के बढ़ते हुए क्रम में इस तरह से कभी कभी पूछ देता है। तापी अस्थाई तो पूछ देता है। जो ये क्वेश्चन पूछता है ये अति लघुत्तरी या बहुविकल्पी में पूछता है। तो ऐसे क्वेश्चन कैसे किया जाता है ये सभी चीज़ें आपको मैं बताऊंगा जब पी ब्लॉक बताने वाला हूँ। अभी समझ लेते हैं किस चैप्टर से क्या क्या किस प्रकार से क्वेश्चन पूछता है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछता है। मैं आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताने वाला हूँ। ये जो आर्सेनिक है, आर्सेनिक बहुत खतरनाक होता है। आर्सेनिक अगर आपके भोजन में मिला दिया जाए, मैं भी इंटरव्यू देने गया था, वहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा गया था, दिमाग में आया तो मैं सोचा कि आपके साथ शेयर कर लूँ, ठीक है। ये आर्सेनिक इतना खतरनाक होता है कि 2017-18 में शायद इसरो के एक साइंटिस्ट थे, उनके भोजन में आर्सेनिक मिला कर दे दिया गया, ठीक है। आर्सेनिक वैसे अगर मिलाया जाता है ना तो आपके जो चमड़े होते हैं छोड़ते हैं, जैसे चमड़े ना काला काला होकर छोड़ देंगे, इस प्रकार से होता है। आप लोग कभी लैब में जाओगे, हायर स्टडी करोगे तो वहाँ पे देखोगे, वहाँ पे अब कहाँ लैब करा रहे हैं, लेकिन अच्छे कॉलेज में अगर पढ़ोगे आप तो वहाँ पे देखोगे आर्सेनिक की ये सभी गुण। आप पढ़ोगे आर्सेनिक के बारे में, बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है। अगर ज़्यादा मात्रा में ठीक से पॉइजन के रूप में आपके खाना मिला दिया गया ना तो आप तुरंत डेथ हो जाओगे। 2 से 3 घंटे के अंदर दिल की दौड़ा पड़ने की वजह से मौत हो जाएगी। और पुलिस को कभी समझ में नहीं आएगा कि आपको कोई मारा है आर्सेनिक मिलाकर या नहीं, क्योंकि ये भोजन में आपके खाने मिला दिया जाता है तो उसका स्वाद भी चेंज नहीं होता है। चाय में मिला के दे दिया गया तो आपको कुछ पता ही नहीं चलेगा अगर अधिक मात्रा में दे दिया गया तो। अगर थोड़ी मोड़ी मात्रा मिला दी जाती है तो आपके चमड़े काले होकर छोड़ने लगते हैं, ठीक है। 2017 में ऐसी एक घटना हो चुकी है, कुछ मतलब फॉरेन वाले इसरो कोई साइंटिस्ट को ऐसा किए थे, अभी जांच में उसे कंप्लीट नहीं हुआ है, तो ऐसा कुछ हुआ था, ठीक है। छोड़िए उसकी मैटर नहीं है। आर्सेनिक बहुत ही खतरनाक तत्व है, ठीक है। तो ये नाइट्रोजन फास्फोरस, इसके जो हाइड्राइड है इसके बढ़ते हुए क्रम में आपको लिखना है। ये कभी कभी इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है। कभी कभी नाइट्रोजन परिवार के जैसे होते हैं ना, आपकी स्टेबिलिटी पूछा जाता है, आयनन विभव पूछा जाता है, आपके किसका आयनन विभव अधिक है, किसका आयनन विभव कम है। और कभी कभी इस प्रकार से भी क्वेश्चन आए, हम आपको देखे हैं कभी कभी आपके बोर्ड एग्जाम में इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। साधूम नाइट्रिक अम्ल क्या है, ऐसे भी क्वेश्चन कभी कभी पूछे गए। तो काफ़ी प्रकार के क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में यहाँ से पी ब्लॉक से पूछे जाते हैं, वर्ग 15 से। और जैसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कल के लेक्चर में हम वर्ग 15 ही शुरू करने वाले हैं। साथ में अमोनिया बनाने की विधि, कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन, और ये HNO3 नाइट्रिक अम्ल बनाने की विधि, कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन, ये भी पूछे जाते हैं। यहाँ पर आपके नाइट्रिक अम्ल से पूछा जाता है अम्लराज, अम्लराज क्या है ये भी कभी कभी पूछा जाता है। मैं पिछली बार बताया भी था, तीसरी बार मैं पी ब्लॉक पढ़ाने वाला हूँ।
चैनल पर देखा जाए तो तीसरी बार। पी ब्लॉक का मैं इससे पहले भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा चुका हूँ, जब 420 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहा था। साथ में जब दीर्घ उत्तरी प्रश्न कराया था तो वहाँ पे ओस्टवाल विधि और HNO3 बनाने की विधि में बताया था। तो ये अम्लराज बनाने की अम्लराज के बारे में भी कभी कभी पूछा जाता था। यहाँ से नाइट्रोजन परिवार से ही जो क्वेश्चन बनते हैं। इसके बाद फास्फोरस से कम बनते हैं, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ एकदम खत्म, इससे नहीं बनते हैं क्वेश्चन। यानी ये पूरे नाइट्रोजन परिवार अगर आप तैयार कर लेते हो तो आपको ये दोनों चीज़ें तैयार करनी पड़ेगी, ये अमोनिया बनाने की हैबर विधि और ओस्टवाल से HNO3 बनाने की विधि। ये दोनों चीज़ें अगर आपकी तैयार हैं तो इस चैप्टर से आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब कभी कभी फास्फोरस के ऑक्सी अम्ल जैसे H3PO4 होता है ना, देखेंगे H3PO4, इस प्रकार से एक बहुत पहले क्वेश्चन पूछा गया था। मुझे नहीं लगता कि 2021 में पूछा जाएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है इसमें मतलब H3PO4 आर्थोफॉस्फोरिक अम्ल, इससे संबंधित कुछ 2000 प्रॉपर्टीज पूछी गई थी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अब पूछा जाएगा, क्योंकि सिलेबस चेंज हो चुका है। सिलेबस में अब इस वर्ष कम पूछा जाएगा और इस साल मुझे नहीं लग रहा है कि इतना कठिन प्रश्न पूछा जाएगा। इंपॉर्टेंट चीज़ें ही पूछी जाएंगी जो महत्वपूर्ण है आपके सिलेबस की, ठीक है। इसके लिए आपको इसको टेंशन नहीं लेने की जरूरत है। यानी कि वर्ग 15 में आपको क्या क्या तैयार करना है, अमोनिया, अगर HNO3, ये दोनों चीज़ तैयार हैं तो लांग के दोनों क्वेश्चन आपके तैयार हैं। अमोनिया, HNO3, साथ में इसके महत्वपूर्ण गुणधर्म, जो महत्वपूर्ण रिएक्शंस हैं, ये दोनों तैयार हैं तो आपको पूरे तैयार हैं। तो आपको करना क्या है, ये दोनों चीज़ें तैयार करनी है। और मैं पहले से भी पढ़ाया हूँ और इस बार भी मैं आपका रिविजन कराने वाला हूँ। और 4, 6, 10 जो आपके अतिलघुत्री, बहुविकल्पी और जो आपके क्या लघु उत्तरी प्रश्न है उसे तैयार कर लेनी है, ठीक है। इसी प्रकार से ये आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा। मतलब एक लेक्चर इसमें लगेगा, क्योंकि 4 या 5 अति लघु उत्तरी होंगे, 1-2 दीर्घ उत्तरी होंगे, लघु उत्तरी होंगे, और आपके जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन उसको हम मॉर्निंग में करा देंगे। 2 क्लास आपको दूंगा, एक मॉर्निंग दूंगा, एक शाम में दूंगा, इवनिंग में, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो एक ही दिन में पूरा पी ब्लॉक के करा दूंगा, उसका टेंशन नहीं है। इस प्रकार से आपका ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। वर्ग 15 के समझ में आ जाएगा। यानी वर्ग 15 में आपको 2 ही 3 चीज़ पढ़नी है, अमोनिया और HNO3, इसके अलावा कुछ नहीं पढ़नी है, ठीक है। बात करें वर्ग 16 में आपका आता है ऑक्सीजन परिवार को आपको ओजोन बनाने की विधि और कुछ ऑक्सीजन के ऑक्सीकारक गुण ये पढ़ना है ओजोन के, और ओजोन बनाने की विधि के साथ में सल्फर के कुछ गुणधर्म, जैसे सल्फर ऑक्सी अम्ल बनाते हैं H2SO4। पहले पिछली साल अगर आप देखें तो H2SO4 बनाने की विधि भी पूछा करता था बोर्ड एग्जाम में, लेकिन न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं पूछा जाएगा, अब पूछा भी नहीं जाएगा, क्योंकि ये बहुत कठिन होता है। मेरे हिसाब से सल्फर के कुछ गुणधर्म ये इंपॉर्टेंट है, इसे आपको पढ़ना चाहिए। मैं सभी चीज़ें पढ़ाऊंगा, बस आज मैं आपको बता रहा हूँ कौन से चैप्टर से क्या पढ़ाने वाला हूँ, किन चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करूँगा, ठीक है। मैं क्वेश्चन वाइज पढ़ाऊँगा। मैं चाहता तो शुरू करता नाइट्रोजन का सूत्र बनाने की हैबर विधि, ऐसे जो पढ़ाया जाता है ये स्टार्टिंग में पढ़ाया जाता है, जब जुलाई अगस्त का महीना होता है तब पढ़ाया जाता है। अंतिम में आप लोगों को क्वेश्चन से पढ़ाया जाता है। क्वेश्चन से पढ़ाने का मतलब ये होता है कि डायरेक्ट जो क्वेश्चन मैं आपको बताऊं वह क्वेश्चन डायरेक्ट आपके दिमाग में सेट हो और उसका सोल्यूशन भी आपके दिमाग में सेट हो, तब आपको काफ़ी बेनिफिट होता है। क्योंकि स्टार्टिंग में अगर आप ऐसे पढ़े रहेंगे, अगर पढ़े होंगे, तो आपको जब मैं क्वेश्चन से कराऊंगा ना तो आपको काफ़ी बेनिफिट होगा, काफ़ी हेल्प समझ में आता होगा। अगर आप इससे पहले पढ़े हों, अगर क्वेश्चन से कराने से आपको काफ़ी हेल्प होगी बोर्ड एग्जाम में, ये समझना। और जो नहीं पढ़े उनके लिए मैं क्वेश्चन से ही याद करूँ तो आपके लिए बेनिफिट होगा, ठीक है। इस तरह से आपका ये सल्फर वाला वर्ग 16 खत्म हो जाएगा। वर्ग 16 में सल्फर के कुछ गुणधर्म हैं और वर्ग 16 में कुछ इंपॉर्टेंट मतलब ऑक्सीजन के गुणधर्म हैं, वो सब चीज़ें आपको अति लघु उत्तरी के रूप में बताया जाएगा। अगर वर्ग 17 की बात करें, यहाँ पे हैलोजन परिवार के तत्व कहते हैं, इसे हम लोग कहते हैं हैलोजन परिवार के तत्व। हैलोजन परिवार के तत्व, हैलोजन परिवार के तत्व में क्या पूछा जाता है, क्या समझिए जान। हैलोजन परिवार के तत्व में सबसे बड़ी चीज पूछी जाती है इलेक्ट्रॉन बंधुता और विद्युत ऋणात्मकता। अति लघु उत्तरी में हमेशा पूछा जाता है और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मुझे लगता है इस बार भी पूछा जाएगा। किसका इलेक्ट्रॉन बंधुता अधिक है, किसका इलेक्ट्रॉन बंधुता कम है, ये तो बहुविकल्पी में पूछा जाता है। क्यों कम है, क्यों अधिक है, इसमें आर्डर डिसऑर्डर हो जाता है, यहाँ पे अपवाद पाया जाता है। आपको मालूम है केमिस्ट्री में जहाँ से अपवाद पूछा जाता है तो क्वेश्चन वहीं से बनता है। अपवाद अगर यहाँ पाया जाएगा ना तो क्वेश्चन यहीं से बनेगा। तो आपका हैलोजन परिवार में यहाँ से प्रश्न बनता है, आपका जो प्रश्न बनता है वह प्रश्न कहाँ से बनता है, इलेक्ट्रॉन बनता विद्युत ऋणात्मकता से। ये सभी चीज़ें हैलोजन परिवार से प्रश्न बनता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट होता है। और साथ में क्लोरीन बनाने की डिकान विधि, मैं तो तीसरी बार क्लोरीन बनाने की डिकान विधि बताऊंगा, क्योंकि इससे पहले मैं 1-2 बार बता चुका हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट देखे भी होंगे वो लेक्चर, नहीं देखे तो देख लेना आप लोग। मैं फिर से बता दूंगा इस सप्ताह में, टेंशन मत लेना। इस सप्ताह में 7 नंबर तो आपकी मुट्ठी में ही कर दूंगा,
मुट्ठी खोलोगे 7 नंबर बाहर निकलेगा, इस प्रकार से पढ़ा दूंगा, टेंशन मत लेना। पहले ये समझो क्या क्या पढ़ाऊंगा। और HCl के गुणधर्म, और यहाँ से भी अम्लराज आपको पढ़ना है, क्योंकि अम्लराज जो बनता है वह अम्लराज आपके HNO3 और HCl के मिलाने से ही बनता है। क्वेश्चन है आपसे, क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ, अगर आप पढ़े हो तो बताना HCl और HNO3 के किस अनुपात में मिलाने पर अम्लराज बनता है। मैं जानना चाहता हूँ कितने स्टूडेंट सीरियस हैं। मैं तीसरी या कई 4-5 बार बता चुका हूँ। जो मुझसे पहले दिन से देख रहे हैं मुझे, उनको तो ये प्रश्न याद हो गया होगा, क्योंकि 3-4 बार मैं पढ़ा चुका हूँ। अम्लराज HCl और HNO3 मिलाने पर बनता है, तो किस अनुपात में मिलाने पर बनता है, ये आप लोग थोड़ा से अपने से सर्च करके या फिर याद करके नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। आगे क्या है आपका उत्कृष्ट गैस वर्ग 18 के तत्व, जिसे आप लोग अक्रिय गैस परिवार कहते हैं। तो अक्रिय गैस परिवार से भी काफ़ी क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन कैसे बनता है, क्या क्या बनता है, मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, अक्रिय गैस परिवार में क्या होता है कि सबका इलेक्ट्रॉन बंधुता और आयनन विभव पूछता है कि किसका आयनन विभव शून्य होता है तो क्यों होता है, इलेक्ट्रॉन बंधुता शून्य होता है तो क्यों होता है, कौन सा आयनन विभव इन्फिनिटी होता है या फिर इलेक्ट्रॉन बंधुता अधिक होता है तो क्यों होता है, ये सभी चीज़ें पूछता है। इलेक्ट्रॉन बंधुता और आयनन विभव के बारे में आपको यहाँ पे पढ़ना है। ये अति लघुत्तरी या दीर्घोत्तरी लघुत्तरी में पूछता है। साथ में जेनान की योगी, जेनान की गुणधर्म। जेनान एक ऐसा कंपाउंड है पूरे अक्रिय गैस में जो कि कंपाउंड बनाता है, और कोई भी कंपाउंड नहीं बनाते। जेनान आपकी कंपाउंड बनाता है। तो क्यों बनाता है, क्योंकि जेनान तो अपवाद हो गया। मैं बताया अभी केमिस्ट्री, पूरे केमिस्ट्री में जहाँ से अपवाद शुरू वहीं से क्वेश्चन शुरू, अपवाद तो क्वेश्चन शुरू, क्वेश्चन शुरू तो अपवाद, दो चीज़ें हैं। तो यहाँ पर जेनान आपका अपवाद होता है, तो जेनान से क्वेश्चन बनता है। जेनान क्यों कंपाउंड बनाता है, जेनान के ऑक्सी फ्लोराइड, जेनान के फ्लोराइड, क्योंकि जेनान दो ही लोगों के साथ कंपाउंड बना सकता है, फ्लोरीन और ऑक्सीजन। मैं बताऊं आपको, इंटरव्यू में पूछा गया था कि जेनान फ्लोरीन और ऑक्सीजन के साथ ही कंपाउंड क्यों बनाता है, इसके अलावा क्यों नहीं बना सकता है। इसका वजह है कि फ्लोरीन की विद्युतात्मकता पूरे तत्व में सबसे अधिक है, उसके बाद ऑक्सीजन की। पूरे तत्व में फ्लोरीन की विद्युतात्मकता 4 होती है, उसके बाद ऑक्सीजन की 3.5 होती है। यानी कि इन दोनों की विद्युतात्मकता सबसे अधिक होने के कारण जेनान सबसे अधिक विद्युतात्मक तत्वों के कारण ही यौगिक बनाता है, इससे इसके अलावा किसी के साथ नहीं बनाता है। इसका रीजन यही है, ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो फ्लोरीन और ऑक्सीजन के साथ ये कुछ यौगिक बनाता है, उस यौगिक के बारे में अध्ययन करना है और सबका स्ट्रक्चर ध्यानपूर्वक देखना है। यानी संकरण भी पढ़ना होगा, जो आप कक्षा 11 में पढ़े होंगे। नहीं सर, आप लोग नहीं पढ़े हैं। एक स्टूडेंट मुझे करा था, सर आप संकरण के बारे में बता देना। मुझे पूछा कि आप 11 में नहीं पढ़े हो, तो सर सिलेबस में तो था लेकिन पढ़ा नहीं। तो आप लोगों के बाद भी यही कहानी होगी कि सर सिलेबस में तो था लेकिन मैंने पढ़ा नहीं। तो भाई साहब चलिए ठीक है, संकरण भी मैं समझाऊंगा। क्या क्या समझाऊँ आपको, इसीलिए कह रहा हूँ कि हो सकता है वर्ग 18 आपको मैं शनिवार तक नहीं करा पाऊँ, हो सकता है। कोशिश करूँगा एक्स्ट्रा क्लास दे के कराने की, हो सकता है नहीं करा पाऊँ, तो टेंशन मत लेना, करा दूंगा, मैं करा दूंगा एक्स्ट्रा क्लास करा के, संडे को करा दूंगा, ठीक है, टेंशन मत लेना उसका। तो आप लोग थोड़ा मेरे साथ कोऑपरेट करना। कोऑपरेट करने का मतलब यह है कि मैं जो चीज़ें अपने से पढ़ने के लिए मैं कहूँगा उसे पढ़ लेना। कुछ चीज़ें मैं पढ़ाऊँगा, कुछ चीज़ें आप पढ़ोगे, क्योंकि टाइम बहुत कम है, 4 से 5 दिन तो है। तो 4-5 दिन में आपको 7 अंक तैयार कर रहे हैं। अगर आप सोचो कि सब चीज़ें मैं करा दूँ तो मूर्खता है, मूर्खता है, मूर्खता है। मैं सीधे कराऊँ, सब चीज़ें मैं नहीं करा पाऊँगा, कुछ मैं कराऊँगा, कुछ आप करोगे। मतलब 2 कदम मैं चलूँगा, 2 कदम आप चलोगे अपनी मंजिल की तरफ। मंजिल क्या है, बोर्ड एग्जाम का परसेंटेज। तो सभी लोग जरा अपना जो भी ड्रीम है, जो आपका सपना है कि बोर्ड एग्जाम में कितना परसेंटेज लाना है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और अपने सपनों के लिए मेहनत करें। मेहनत करने का मतलब ये है कि सभी चीज़ें जो आज मैं बताया हूँ, कौन सा चैप्टर कहाँ कहाँ से क्या क्या पूछा जाएगा, एटलीस्ट उन सभी चीज़ों को अगर आप लोग नोट्स बनाए हो तो अच्छी बात है, नोट्स से खोल लो। अगर नहीं बनाए हो तो कोई बात नहीं, जो मैं पहले पढ़ाया हूँ उसको देख लो। मैं पी ब्लॉक से मैं काफ़ी लेक्चर लिया हूँ, वहाँ से देख लो, देखो कहीं से पढ़ो, थोड़ा ही बड़ी किताब पलटना जरूर। कल के लेक्चर में मैं वर्ग नाइट्रोजन परिवार की जो भी अति लघुत्तरी और लघुत्तरी प्रकार के प्रश्न हैं उसे मैं कंप्लीट करूंगा, अच्छे से समझाऊंगा, एक एक चीज़ों को क्लियर करूंगा। साथ में आपको अमोनिया और HNO3 बनाने की भी समझाऊंगा। हो सकता है लेक्चर लंबा हो सकता है 30 मिनट नहीं 40 मिनट तक का लेक्चर हो, लेकिन आपको कंसंट्रेशन के साथ देखना है पूरा। हो सकता है आपको 1-2 चीज़ समझ में नहीं आए, क्योंकि दवा कड़वी होती है, सही चीज़ आपको समझ में नहीं आती है, गलत चीज़ समझ में आ जाता है। यहाँ पर भाई कुछ और चलता है ना, तो सब कुछ समझ में आ जाता है कैसे कैसे हो रहा है, लेकिन सही चीज़ समझ में नहीं आती है, मुझे मालूम है। तो भी आपको कोऑपरेट करना है, समझना है। तो गाइस आज के इस लेक्चर में मैं उम्मीद करता हूँ आपको कुछ समझ में नहीं आया होगा। नहीं समझ में आया होगा, अगर समझ में आया तो अच्छी बात है, नहीं आया तो फिर भी अच्छी बात है, अगली बार ट्राई करेंगे, ठीक है। लेकिन आज के लेक्चर में जो समझाने की कोशिश किया हूँ कि किसी चैप्टर को पढ़ा कैसे जाता है, जैसे पी ब्लॉक में ये 4 चीज़ें आपको पढ़ना है।
पूरा पी ब्लॉक आपके बोर्ड पर है जो आपको पढ़ना है। शायद कोई नहीं ऐसे पढ़ाता होगा, मुझे नहीं लग रहा है कोई ऐसे बताता होगा, क्योंकि वो खुद ही नहीं ऐसे पढ़ते हैं, तो कहाँ से बताएंगे। फिर सादे शुरू करेंगे पी ब्लॉक वर्ग 15 के तत्व, वर्ग 15 के तत्व में को तत्व को नाइट्रोजन परिवार के तत्व कहते हैं। इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ होगा। ये सब कहते हुए शुरू करेंगे, यानी सभी चीज़ें आपको याद करने के लिए कहेंगे। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसे दिमाग में बैठाया जाता है। जैसे मैं इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने बता दूंगा तो ये आप खुद लिख लोगे, इसको भी खुद लिख लोगे, इसको भी खुद लोगे। तो आपको मैं यहाँ पर ही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताऊंगा, अब बाकी सबको करके दिखा दूंगा कि हाँ इस प्रकार से होता है। ठीक है, टेंशन मत लेना, सभी चीज़ें आपको समझ में आएगा। एक एक चीज़ क्लियर कराते हुए चलूँगा, उसका आपको थोड़ी सी भी इशू नहीं बनाना है, बस ध्यानपूर्वक हर एक लेक्चर में प्रेजेंट होना है और देखते हुए चलना है। मैं आज से एक नया सफ़र शुरू कर रहे हैं, समझना, पी ब्लॉक की। सफ़र का अंत शनिवार को होगा और शनिवार को टेस्ट होगा। टेस्ट में देख लिया जाएगा कौन एक सप्ताह मन लगा के पढ़ा है, कौन नहीं पढ़ा है। ज़रा अपने दोस्तों के पास भी आप लोग शेयर वेयर कीजिए, क्योंकि दोस्त के पास शेयर करोगे तो वे भी पढ़ेंगे। पढ़ने का मतलब ये नहीं कि उनका आपसे अधिक परसेंटेज आ जाएगा, इसके चक्कर मत ना। परसेंटेज अधिक तो आएगा या नहीं आएगा वो अंतिम में पता चलेगा, लेकिन कम से कम टेस्ट तो देंगे। टेस्ट देने से क्या होगा, टेस्ट देने से यह आपको पता चलेगा दोस्त कैसा लिख रहा है, कितना नंबर आ रहा है, क्योंकि आप टेस्ट में तो नंबर देख ही सकते हो ना, कैसा पढ़ रहा है, टॉप कर दे रहा है नहीं, आपको पता चलेगा। हो सकता है आपके पड़ोसी में बैठा हुआ आपका दोस्त कहीं टॉप करने का प्लान में हो, उसकी अच्छी तैयारी हो, तो वो टॉप करेगा तो आप भी उसी आधार पर मेहनत करोगे ना। तो जो अच्छे लड़के हैं, जो पढ़ने वाले लड़के हैं, उनको जरूर बताइए चैनल के बारे में, उनको लेकर आइए, पढ़ाई कराइए और मेहनत कीजिए। अभी समय है, बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी, मैं तैयारी करा दूंगा। मानता हूँ समय कम है, लेकिन करा दूंगा तैयारी, टेंशन मत लेना। कुछ लोग तो कह रहे थे सर आप नहीं आओ तो कैसे होगा, लेकिन मैं आ गया हूँ, अब कहीं नहीं जाना है। हो सकता है मुझे हो सकता है अभी नहीं, अभी डेट क्लियर नहीं हुआ, मैं पहले से बता दूंगा, एक ही दिन लगेगा। ठीक है, तो गाइस ये सभी चीज़ें, वहाँ ज़्यादा दूर नहीं जाना है, मुझे वाराणसी ही जाना है। ठीक है, टेंशन मत लेना। ये सभी चीज़ें हैं, जो BHU है वहाँ पे ही जाना, CHS में। ठीक है, आप लोगों की बैच अच्छे से मैं कंप्लीट करूँगा, अच्छे से पढ़ाई जाएगी, उसका टेंशन मत लेना। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें आप लोग ध्यानपूर्वक पढ़ना, याद करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।